नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य में कोरोना को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और ढिलाई बरत रहे हैं, अब वे ही लोग सीरियस हो रहे हैं। वहीं भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकारी बद इंतजामी इस कदर है कि बेड के इंतजार में मरीज इधर उधर भटकने को मजबूर है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयपुर शहर में 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब मैरिज गार्डन्स में बैंड बाजे और शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। इससे पहले अप्रैल मई में शादियां नहीं होने के कारण इस बार बड़ी संख्या में शादी समारोह शहर में होने हैं। मैरिज गार्डन कम और बुकिंग ज्यादा होने की स्थिति को देखते हुए मैरिज गार्डन संचालकों ने एक ही स्थान पर 2 से 3 समारोह करने का स्पेस तैयार कर लिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम आवेदन की आखिरी डेट नजदीक आ रही है, लेकिन छात्रों और अभिभावकों की रुचि फिलहाल कम दिख रही है। दरअसल निजी स्कूल में बोर्ड फॉर्म के साथ ही स्कूल फीस भी ली जा रही है, जिसे जमा कराने से अभिभावक बच रहे हैं। बोर्ड की एग्जाम फीस तो 600 रुपए है, लेकिन स्कूल संचालक अपनी स्कूल फीस जोड़कर 5000 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं। गुजरात लोक सेवा आयोग ने गुजरात प्रशासनिक सेवा के रिक्त कुल 209 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है। बिहार और मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली जीत के बाद प्रदेश में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी हमलों का दौर शुरू हो गया है। अब दौसा में गुरुवार को पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। इस दौरान पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अंतिम दौर में है, देश में परास्त पार्टी की तरह खड़ी है। उन्होंने कहा कि वे ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे। इससे पहले पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया कांग्रेस पर कटाक्ष कर चुके हैं। राजस्थान सरकार तकनीक के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कवायद में जुटी है। प्रदेश में प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले 20 से 25 हजार पेंशनर्स को कोरोना संक्रमण के दौर के बीच पेंशन पे ऑर्डर यानी कि पीपीओ के लिए पेंशन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर पेंशन विभाग आगामी अप्रैल से ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला है। इस पोर्टल पर पेंशनर्स सभी जानकारियां अपलोड करेंगे और सब कुछ ठीक रहता है तो पेंशन विभाग पेंशनर्स को 3 घंटे में पेंशन पे ऑर्डर जारी कर देगा। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रदेश में आरएसी व अन्य बटालियंस की 108 कंपनियों के साथ स्थानीय पुलिस बल तैयार है। पुलिस मुख्यालय ने सशस्त्र बल कंपनियों की गुरुवार से ही तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के सज्जन नगर में नकली नोट लाने वाले के तार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस मध्य प्रदेश पहुंच गई है। इधर परांठा सेंटर चलाने वाले जिन युवकों से 6 लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं, उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले की जांच कर रहे सूरजपुर थानाधिकारी राम सुमेर मीणा ने बताया कि सज्जन नगर में हिंद परांठा सेंटर संचालक सद्दाम खान और आमीन उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते राजस्थान सरकार की आय में कमी आई है। ऐसे में सरकारी विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब तक जीएसटी लगने से साइड में चल रहा है। वाणिज्य कर विभाग भी पुराने मामलों में नोटिस भेजने लगा है। 15,000 से अधिक नोटिस बकायेदारों को भेजे जा रहे हैं, जिनमें बकाया कर जमा कराने की तारीख और जुर्माने की राशि शामिल है। कारोबारियों के पास बकाया टैक्स से जुड़े दस्तावेज नहीं होने से उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड की स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2020 पास करने वाली छात्राएं स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जिन छात्राओं ने सीबीएसई संबद्ध स्कूलों से कक्षा 10वीं की परीक्षा 2020 में पास की है, वे स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकती हैं। वे छात्राएं जो इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य हैं, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2020 तक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने परिवहन मंत्री और जयपुर शहर कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास को खुद के घर में ध्यान देने की नसीहत दी है।
बीजेपी की तरफ से सरकार और कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी के कुनबे में कलह होने और बीजेपी के नेताओं का दिल काला होने की बात कही थी, जिस पर मुकेश दाधीच ने कहा कि अगर प्रताप सिंह को जवाब देना था तो वे सरकार में हैं और सरकार के काम से जवाब देते। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में शामिल होने आ रही इलेक्ट्रिक और डीजल बसों की तकनीकी जांच की जा रही है। पिछले दिनों जयपुर आई 2 इलेक्ट्रिक बसों की जांच पूरी कर ली गई है। JCTSL की ओर से गठित कमेटी की जांच में इलेक्ट्रिक बस में खामियां सामने आई हैं। कंपनी ने रिपोर्ट निर्माता कंपनी को भेजी है। वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 बसों के आने की भी तैयारी की जा रही है। शहर में बुधवार को नई 2 डीजल बस आई। इनकी कमेटी ने बरगाना डिपो में तकनीकी रूप से जांच शुरू की है। बीमा कंपनी और सरकार की अनदेखी का आलम यह है कि प्रतापगढ़ जिले में गत वर्ष की खरीफ का खराबे का मुआवजा कई किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है। गत वर्ष जिले में 40,000 किसानों ने बीमा कराया था। इसमें करीब 37,000 किसानों को बीमा मिला है, जबकि अन्य किसानों को तकनीकी खामियों के कारण बीमा नहीं मिल पाया है। इसे लेकर किसानों में रोष है। बताया गया है कि अरनोद इलाके में रायपुर और नौगांवा में किसानों को अब तक भी वर्ष 2019 का खरीफ फसल का बीमा नहीं मिला है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रदेश में RAC और अन्य बटालियंस के 108 कंपनियों के साथ स्थानीय पुलिस बल तैयार है। पुलिस मुख्यालय ने सशस्त्र बल कंपनियों की आज से ही तैनातगी के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव 4 चरणों में कराए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में अनलॉक के दौर में शुरू हुआ उड़ानों का सफर गति नहीं पकड़ पा रहा है। इसका नतीजा ये है कि बीते महीने विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद भी कम यात्री भार के चलते उड़ानों की संख्या में इजाफा नहीं हो पाया है। दरअसल वर्तमान समय में जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना 27 से 28 उड़ानों का ही संचालन हो रहा है। जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर महज 4 से 6 उड़ानों का संचालन हो पा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।